हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीचर वाली क्लास। एंड आज हम पढ़ेंगे फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर 10th क्लास का, जो कि सेकंड चैप्टर है, द थीव्स स्टोरी। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है। इसमें दो लोगों की कहानी है, दो दोस्तों की कहानी है, या हम कह सकते हैं कि एक थीफ है और एक ऐसे ही नॉर्मल इंसान है। लेकिन वो थीफ कैसे उस नॉर्मल पर्सन से कनेक्ट होता है, कैसे उसके घर में चोरी करता है, तो उसी से रिलेटेड ये स्टोरी हमारी आज की रहने वाली है। बहुत इंटरेस्टिंग सी है। अगर आपको स्टोरी समझ आती है, पसंद आती है, यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल टीचर वाली क्लास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट गेटिंग लेट, द थीव्स स्टोरी। तो हम इस वाले सेक्शन में पढ़ते हैं। ए यंग बॉय मेक्स फ्रेंड विद अनिल। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली एंड एम्प्लॉयज हिम। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। एक यंग बॉय अनिल को दोस्त बनाता है और अनिल उस पर ट्रस्ट कर लेता है पूरी तरह से, और ट्रस्ट ही नहीं करता बल्कि उसको जॉब भी प्रोवाइड करता है। तो क्या ये लड़का उसको धोखा देता है, उसके विश्वास को तोड़ता है? चलिए आइए पढ़ते हैं स्टोरी में। आई वॉज स्टिल ए थीप व्हेन आई मेट अनिल एंड दो ओनली 15 एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। आई वॉज स्टिल ए थीफ, अभी भी मैं थीफ ही था, चोर ही था जब मैं अनिल से मिला, और मैं केवल 15 साल का था, लेकिन मैं बहुत ही एक्सपीरियंस्ड था। एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड का मतलब है मेरा हाथ काफ़ी इस चीज़ में साफ था, चोरी में। Anil was watching a wrestling match when I approached him, and he was about 25. वो केवल 25 साल का था। A tall and lean fellow। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि वो अपने बारे में बताता है कि वो 15 साल का है और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पर्सन रहा है, इसका चोरी में काफ़ी सक्सेसफुल हैंड रहा है। और अनिल को जब वो मिला था तो वो एक रेसलिंग मैच देख रहा था। वो 25 साल का एक लंबा और पतला सा इंसान था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, मतलब ऐसे लग रहा था इसको क्या कहते हैं, अपना शिकार बनाना इजी रहेगा। काइंड, क्योंकि वो बहुत ही दयालु सा लग रहा था, सिंपल लग रहा था, और एनफ फॉर माई पर्पस, उसको अपने पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही इंसान लग रहा था कि वो उसको अपने जाल में फंसा सकता है। आई हैडेंट हैड मच लक ऑफ फेट, इसका मतलब है कि काफ़ी दिनों से उसकी किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी चोरी करने के लिए। एंड आई थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इन टू द यंग मैंस कॉन्फिडेंस, और मुझे लग रहा था कि हाँ, मैं इस आदमी को अपने कॉन्फिडेंस में ले सकता हूँ और इस पर मैं अपना हाथ साफ कर सकता हूँ। यू लुक ए बिट ऑफ रेसलर योर सेल्फ, आई सेड, मैंने कहा कि तुम भी तो अपने आप, मतलब अपने आप में एक रेसलर ही दिखाई दे रहे हो। ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प्स इन मेकिंग फ्रेंड्स, उसका मानना था कि जो दोस्त बनाने के लिए कुछ तो भी चापलूसी की ज़रूरत होती है, तो वैसा ही उसने किया। सो डू यू, ही रिप्लाइड, उसने कहा अच्छा तुम भी ऐसे दिख रहे हो। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट, जिसकी वजह से मैं एक पल के लिए तो रुका। बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन, क्योंकि उस समय मैं भी दुबला पतला था और मेरे लिए वो ऐसे वर्ड बोल रहा है तो इसका मतलब कि वो भी मजाक कर रहा है मेरी तरह से। वेल आई सेड मॉडेस्टली, फिर भी मैंने बहुत ही नम्रता से कहा अच्छा आई डू रेसल ए बिट, हाँ मैं भी थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है? हरी सिंह, यानी अनिल ने उससे पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है, तो वो रिप्लाई करता है हरी सिंह, जो कि उसका नाम नहीं था। आई लाइड, मतलब मैंने झूठ बोला। क्यों झूठ बोला? कि आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, क्योंकि मैं हर महीने नाम बदलता हूँ, नया नाम ले लेता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, जिसकी वजह से मैं पुलिस से भी बचा रहता हूँ और जहाँ जहाँ पर मैं नौकरी करके आता हूँ उन लोगों से भी मैं बच जाता हूँ। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट वेल ऑयल्ड रेसलर हु वर ग्रंटिंग लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। इस इंट्रोडक्शन के बाद अनिल उन लोगों के बारे में बात करता है जो रेसलिंग करते हैं, वेल ऑयल्ड रेसलर, जिन्होंने अपनी पूरी बॉडी पर ऑयल मला हुआ है, किस तरह से वो ग्रंटिंग का मतलब तेज़ आवाज़ में साउंड कर रहे हैं और एक दूसरे को उठापटक कर रहे हैं। आई डिडेंट हैव मच टू से, मेरे पास और कुछ ज़्यादा नहीं था बात करने के लिए। अनिल वॉकड अवे, और अनिल आगे बढ़ गया, आगे चला गया। आई फॉलोड कैजुअली, और मैंने भी कैजुअली उसको पीछा उसका किया। हेलो अगेन, वो दोबारा से उसको हेलो कहता है। आई गिव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, और मैंने उसको एक बहुत ही मतलब सुंदर सी मुस्कान दी। अपीलिंग स्माइल का मतलब है कि एक ऐसी स्माइल देना कि सो दैट वो उसको फॉलो कर सके और उसके साथ चल सके। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा। बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तो तुम्हें पे नहीं कर सकता। ऐसा किसने कहा? अनिल ने कहा कि मैं पे नहीं कर सकता, मेरे पास पैसा नहीं है।
I thought that over for a minute perhaps I had misjudged my man. I asked, "Can you feed me?" I thought that over for a minute, मैंने एक मिनट के लिए सोचा, एंड फिर परहैप्स शायद मैंने कहा कि मैंने गलत इंसान को चुना है, मतलब मैंने उसको मिस जज किया है। मैंने मतलब उसको सही होता है ना कि अगर कोई अमीर आदमी को वो फंसाता तो वहाँ से कुछ हासिल कर सकता था, तो अब उसे एहसास हो रहा है जब वो कह रहा था ना कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, तो उसको समझ में आ जाता है कि नहीं ये इंसान सही नहीं है, मतलब ये वो नहीं है जो मेरा पर्पज़ हो सकता था। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, मैंने फिर भी उससे पूछा कि क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? तो उसने जवाब दिया कैन यू कुक, क्या तुम खाना पकाना जानते हो? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, मैंने दोबारा झूठ बोला कि हाँ मैं खाना पका सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक, यदि तुम पका सकते हो तो मैं तुम्हें खिला भी सकता हूँ। तो इस तरह से दोनों की डीलिंग हो जाती है। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जमुना स्वीट शॉप एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी। वो मुझे अपने रूम पर ले गया जो कि जमुना स्वीट शॉप के ऊपर ही थी, और मतलब उसका जो रूम ऊपर ही था, और उसने मुझे बताया कि तुम्हें बालकनी में सोना है या फिर क्या तुम बालकनी में सो सकते थे, ये मुझसे उसने पूछा। बट द मील आई कुकड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरिबल बिकॉज अनिल गेव इट टू द स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। उस टाइम जो मैंने उस रात जो मैंने खाना पकाया वो बहुत ही भयानक था। भयानक किस सेंस में कि अनिल ने उसको सारा सारा खाना कुत्तों को डाल दिया, जो गली के कुत्ते होते हैं ना, स्ट्रे डॉग, वहाँ डाल दिया, और मुझे बताया कि टुक मी टू बी ऑफ, कि अब तुम मत बनाना खाना, तुम्हारे बस का नहीं इस तरह से। आई जस्ट हैंग अराउंड, हैंग अराउंड का मतलब होता है कि वो एकदम से परेशान हो गया और इंतज़ार करने लगा कि करूँ क्या नहीं करूँ, इस तरह से। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, मतलब मैं फिर भी मैं स्माइल करता रहा, एंड आई कुडंट हेल्प लाफिंग, और मैं अपने आप को रोक भी नहीं सका हंसने से। लेटर, बाद में क्या हुआ, ही पैटेड मी ऑन द हेड, उसने मेरे को हेड पर थपथपाया और कहा नेवर माइंड, कोई बात नहीं, ही हैड टीच मी टू कुक, मैं तुम्हें सिखा दूंगा कैसे खाना पकाते हैं। ही ऑल्सो टॉट मी टू राइट माई नेम, उसने मुझे मेरा नाम भी लिखना सिखाया, एंड सेड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंस एंड टू ऐड नंबर्स। उसने मुझे ये भी कहा कि मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि कैसे तुम्हारा नाम लिखते हैं, एंड बहुत ही तेज़ी से मैं तुम्हें सिखा दूंगा कि किस तरह से सेंटेंस लिखा जाता है और किस तरह से नंबर्स को ऐड किया जाता है। आई वॉज ग्रेटफुल, तो मैं बहुत ही आभारी उसका अपने आप को महसूस करने लगा, मुझे बहुत आभार महसूस हुआ। I knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. मैं जानता था कि एक बार मैं लिखना अगर सीख जाऊं तो जैसे एजुकेटेड मैन लिखते हैं, तो देयर वुड बी नो लिमिट, तो कोई लिमिट नहीं होगी कि मैं क्या पा सकता हूं। मतलब उसको वो पढ़ा लिखा हुआ नहीं था, तो इसलिए उसको पढ़ाई की बहुत वैल्यू थी। आगे चलते हैं। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए तो ये बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा मोमेंट था अनिल के लिए। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं उसके लिए सुबह चाय बनाता। देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डेज सप्लाईज, और फिर मैं अपना जो दिन में क्या काम करता था, जो भी दिन भर में जो भी सामान यूज़ होता है घर में, वो सब मैं लेके आता, यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट ए रुपी ए डे। और जो भी सामान के पैसे वो देता था उसमें से हर दिन मैं 1 रुपये की चोरी कर लेता था, या समझ लो कि मैं अपना प्रॉफिट बचा लेता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे बट ही डिडंट सीम टू माइंड, मतलब मुझे लगता था कि उसे पता होगा कि मैं थोड़ा थोड़ा पैसा बचाता हूँ, लेकिन वो कभी इस चीज़ को माइंड भी नहीं करता था, उस चीज़ पे ध्यान नहीं देता था। कौन नहीं देता था? अनिल। आगे चलते हैं। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब अनिल ने इस तरह से धोखेबाजी से पैसा बनाना स्टार्ट कर दिया था। सॉरी, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, अनिल जो क्या करता था कि वो पैसा इस तरह से कमाता था कि इरेगुलर, जिसको हम कह सकते हैं फिट्स एंड स्टार्ट, इरेगुलर इनकम थी उसका, कोई रेगुलर इनकम नहीं थी, कोई जॉब नहीं थी। ही वुड बोरो 1 वीक, एक वीक के लिए वो उधार लेता और अगले वीक उसको निकाल देता, मतलब उसको चुका देता। ही केप्ट वरिंग अबाउट दिस चेक, हिज नेक्स्ट चेक, बट एज सुन एज इट अराइव्ड ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट। अपने नेक्स्ट चेक के लिए वो कभी परेशान रहता, लेकिन जैसे ही वो आ जाता तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए बाहर चला जाता था, मतलब उसको उड़ा देता था उस पैसे को। इट सीम्स ही रोड फॉर मैगजीन, ऐसे लगता था जैसे कि वो मैगजीन्स के लिए लिखता है। एंड इट इज़ ए क्वियर वे टू मेक अ लिविंग, तो ऐसे लगता था जीविका कमाने का ये उसका एक अजीब सा ही तरीका है। वन इवनिंग ही केम होम विद स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, एक दिन क्या हुआ कि वो एक स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, मतलब पैसे लेकर आया था, मनी लेकर आया था।
और सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, ये बोलता है कि मैंने अभी अभी एक बुक को पब्लिशर को बेचा है। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस, और मैंने उसको उस मैट्रेस के नीचे, गद्दे के नीचे उसको पैसा रखते हुए देख लिया। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, मैं लगभग 1 महीने से उसके लिए काम कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन शॉपिंग के दौरान जो मैं चीटिंग करता था उसके अलावा ही हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, इसके अलावा मैंने अपने तरह का जो काम था, जैसा काम मैं चोरी का करता था वैसा मैंने कुछ भी नहीं किया था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मतलब मेरे पास पूरा मौका था ऐसा करने का। अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, और अनिल ने मुझ पर विश्वास करके अपने घर की चाबी भी दे रखी थी। आई कुड कम, मैं कभी भी आ सकता था, कभी भी जा सकता था जब मेरा मन चाहे। एज आई प्लेस्ड, जैसा मुझे अच्छा लगे। ही वॉज मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मेट, मतलब वो इतना ट्रस्टिंग पर्सन था, मतलब वो भी मुझ पर ट्रस्ट करता था, ऐसा पर्सन मुझे कभी मिला हो, शायद ही कभी मिला हो। आगे चलते हैं। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम, और यही वजह थी कि उसको रोब करना, उसको लूटना बहुत मुश्किल हो रहा था। इट्स ईजी टू रोब ए ग्रीडी पर्सन, एक ग्रीडी मैन को रोब करना, उसको ठगना, उसको लूटपाट करना ज़्यादा आसान होता है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि जो भी चोरी उसके घर में की जाती है उसको वो अफोर्ड कर सकता है, वो दोबारा ले लेगा। लेकिन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रोब एंड रोब ए केयरलेस मैन, और इस तरह के केयरलेस पर्सन को जो अंधविश्वास मुझ पर कर रहा है उसको रोब करना मुश्किल है। समटाइम्स ही डजेंट इवन नोटिस ही हैड बीन रोब्ड, और कई बार तो ऐसा होता था कि उसको पता ही नहीं चलता, ध्यान ही नहीं देता था कि उसके साथ चोरी हो चुकी है या उसके घर में चोरी हो चुकी है। एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, और मतलब यही वजह थी वहाँ पे काम करने का, मुझे मज़ा आता था। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियल वर्क, और अभी ये वो टाइम था जब मैं कुछ मतलब रियल वर्क का टाइम था जो मैं कर सकता था या मैंने किया। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद को बताया कि आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, कि मतलब मैं इस तरह से तो मैं आउट ऑफ प्रैक्टिस हो जाऊँगा, मतलब मेरी प्रैक्टिस छूट जाएगी। एंड इफ़ आई डोंट टेक मनी, अगर मैं पैसा नहीं लेता तो मेरी तो प्रैक्टिस ही ख़त्म हो जाएगी। आई विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड, मतलब ही विल, कि अगर मैं इन पैसे को नहीं उठाऊंगा ना तो वो अपने दोस्तों के ऊपर इस पैसे को बर्बाद कर देगा। एंड आफ्टर ऑल ही डजेंट इवन पे मी, और इसके अलावा वो मुझे पे भी नहीं करेगा। तो आज के लिए ये लेसन हम इतना ही रखेंगे। आई होप कंटेंट आपको समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल टीचर वाली क्लास। थैंक यू सो मच।